विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज मतदान 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसको लेकर आज लखीमपुर खीरी में भी यहाँ पर इन लोगों ने मतदान किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं किन मुद्दों को लेकर ये लोग अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद अंसारी। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मतदान किया है? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, जनता इस पे वोट कर रही है। तो यहाँ खीरी की मूलभूत सुविधा क्या है? शिक्षा और जो है स्वास्थ्य और यही सब बेरोजगारी की समस्या है, उसी के उस पे वोट पब्लिक कर रही है। क्या लगता है आपको पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या कुछ किया? पूर्व में सरकारें रही, देख तो रहे हैं आप, गैया छोड़ दी गई हैं, किसान परेशान है, घर में सो नहीं पा रहा है और परेशान है। 500 रुपये जो बताते हैं हम दे रहे हैं, वो चंद लोगों को मिलते हैं, किसी को मिलते भी नहीं हैं। और गैया जितने खा जाती हैं, 5000 का तो नुकसान एक महीने में कर ही देती है। किसान सम्मान निधि सरकार बताती है कि 2000 किसान को दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? 2000 में क्या किसान का पेट भर जाता है या 2000 महीने में नहीं मिलता है? ये आप जो बता रहे हैं, 500 रुपये मिलता है, 6000 रुपये साल। और मुझे लगता है 60,000 की तो फसल ही चढ़ जाते हैं। 500 रुपये सरकार किसी लगा दे अगर कोई चौकीदार, तो कहाँ यहाँ आएगा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नदीम अंसारी। क्या कहना है, आपने किन मुद्दों के लेकर मतदान किया? हमारे यहाँ देखिए ट्रामा सेंटर पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा ने बनवाया था, अभी तक उसका उद्घाटन ही नहीं करा पाई भाजपा सरकार। बेकार है ऐसी सरकार। शिक्षा पे देखिए, शिक्षा पे भी जो है यहाँ पे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे डिग्री कॉलेज। इतना बड़ा कस्बा है, करीब 80,000 की आबादी, कम से कम एक डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए था। हमारे यहाँ की लड़कियाँ सब लखीमपुर जाती हैं पढ़ने। तो इस बार आप लोगों ने मतदान शिक्षा, बेरोजगारी, बेरोजगारी। तो क्या लगता है कि अब जो सरकार बनाएंगे आप लोग, वो इन सारी कमियों को दूर करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जाती है, बाकी आगे देखिए। क्या नाम है आपका? सोहेल खां। क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? मुद्दा यही है कि आज तक हमने सरकार दोनों देखी, अखिलेश सरकार देखी, योगी सरकार देखी, मगर किसी ने काम किया ही नहीं गरीबों के हक में। जो काम ये हुआ हमारी खीरी में, समाजवादी ने कुछ नहीं दिया, ना भाजपा ने कुछ दिया। किसने दिया? किसने? हमको बहन जी ने 2012 से सरकार बनी, 2007 से 12 तक चली, गरीबों को सब कुछ दिया। ना मेरा विधायक था, ना मेरा सांसद था। फिर भी हमारी खीरी में 17 करोड़ रुपए का आवास बने, पावर हाउस बने, मगर किसी पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहन जी को वोट देना। और मोहन वाजपेयी हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है, वो हमारा किसकी टक्कर मान रहे हैं आप? मोहन वाजपेयी की, जो बसपा प्रत्याशी? मोहन वाजपेयी से टक्कर तो होगी योगेश की, बाकी मुस्लिम जीता नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी नहीं है? नहीं है, हमारी सीट पे नहीं है। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद कलीम अंसारी। किन मुद्दों को लेके मतदान किया है आप? हम सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वोट केवल इस पर किया है। शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जो सरकार कहती है कि मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य किया है, उसने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि भ्रष्टाचार बहुत बेपनाह है इनकी सरकार में और आदमी त्राही कर रहा है। बदलाव निश्चित है। बदलाव निश्चित है। क्या नाम है आपका? क्या किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? बस यही बेरोजगारी, आदमी परेशान है, धंधा नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है उसका। सरकार तो कहती है लगातार कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कुछ नहीं है, तो खाली हवाई वाली बात करती है सरकार। ऐसा तो कोई वो है नहीं। आपका कहना धरातल पे नहीं उतर रहा है? धरातल पे कोई काम ही नहीं यहाँ पे है। आदमी तक परेशान है जिंदगी से। बताओ, किसान चौकीदारी करता है, खेत की बोंदा अन्नदाता, वो हम लोगों के लिए काम करता है, वो बेचारा पड़ा रहता है। क्या उसके भी बच्चे नहीं है क्या भाई? जैसे हम लोग भी बच्चे, हम सोचते हैं उनके भी बच्चे हैं। अब वो हम लोगों को पेट भरता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो अकेले ही खा जाता है, सभी लोग पेट भरता है वो। और बेचारा रात भर चौकीदारी करता है। मूलभूत खीरी की समस्या, आप यहाँ खीरी के निवासी हैं, यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ पे बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी शिक्षा का संस्थान नहीं है। हॉस्पिटल देंगे 25 बेडों का, हॉस्पिटल नहीं मिला, को नहीं मिला। बढ़िया वादा किया था, 2017 में नहीं मिला। आज तक मुकम्मल है वो, उसमें मतलब कोई कमी नहीं है। आज तक इस सरकार ने उसको मतलब संचालित ही नहीं किया। पब्लिक कहाँ जाए? अरे ट्रामा सेंटर खोला आपने, इतना बड़ा मतलब वो गला है। आदमी लखनऊ जा रहा है, गरीब आदमी हम लोग लखनऊ जा सकते हैं।
मेरा नाम है मोहम्मद नसीम अंसारी। तो किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार मतदान किया है? मतदान क्या, सरकार देखिए हम लोग चाहते हैं ये है कि सरकार ऐसी बने जो कस्बे में हमारे खास करके विकास करे। और कस्बे में जब तक डॉक्टर साहब रहे, कौशल किशोर विधायक रहे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत उनके उससे अस्पताल उन्हीं के उससे बना है। लेकिन ये है कि सरकार में ना तो उसमें कोई कायदे की वो हो पाई, और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे शिक्षा को कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, और इंटर कॉलेज है भी तो वो कस्बे के बाहर लगभग आप मान के चलिए है। तो सरकार ने तो कहा, सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उनका यही सबका विकास कहाँ पे हो रहा है, ये तो देखने सभी जानते हैं। साल में कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ तो पीछे 5 सालों में भाजपा की सरकार में तो यहाँ एक ईंट तक नहीं लगी, जबकि हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं। कम से कम एक निधि का कुछ तो 10, 20, 50 लाख रुपया कस्बे में लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगा। आप हम छोड़ दीजिए, मुस्लिम बस्ती है, हिंदू भाई जहाँ हमारे रहते हैं वहाँ पर भी नहीं, एक विधायक का एक ईंट कहीं पर वहाँ पे भी नहीं। तो कुल मिला के आपका यही कहना है कि यहाँ पे विकास के नाम पे? हाँ बिल्कुल हम लोग विकास ही चाहते हैं। क्या आप वोट डालने गए थे? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये माता जी हैं आपकी? हाँ माता जी वोट डाला आपने? कितनी उम्र है आपकी? सही सरकार तो 70-72 सालों में कभी मैंने देखा ही नहीं। मेरे बापा दादा जिंदा है, उन्हें कहा था इतना मुसलमान का कभी जुल्म हुआ ही नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। इतना पहले 2017 से भाजपा की सरकार नहीं थी, अखिलेश की सरकार में चौराहे पर जाता था, मेरा काम लग जाता था। अब मैं जाता हूँ चौराहे पर मुश्किल से हफ्ते में 2-4 दिन मेरा काम लगता है, 3-4 दिन में टालता हूँ। मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया हूँ। मेरे घर की जो है स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। भाजपा ने बिल्कुल कहते हैं कि 5 किलो राशन दे के हम इनको जो है जिया नहीं रहे, वो हमको मारने का काम कर रहे हैं। हिटलर शाही सरकार है, इसको हम सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते कि भाजपा चाहती है ना इनको पढ़ने देंगे ना लिखने देंगे। जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमसे सवाल क्या करेंगे? इनको बस 5 किलो राशन दो, उसी में इनको खुश रखो और इनको बेरोजगार करते रहो। इनको इतना बेकार कर दो कि ये राशन नहीं, ये हम लोग को बेकार कर रहे हैं। इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान खा रहा है उसको हराम की आदत पड़ जाती है। और भी जो सरकारें हैं, मतलब जैसे मान लिया विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें जैसे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए आप, तो उन्होंने तो कहा है कि 5 साल वो राशन फ्री देंगी, अगर उनकी सरकार बनती 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अखिलेश जो वादा करते हैं उसमें निभाते जरूर है, मगर ये जो जुमलेबाजी की सरकार है, ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इन्होंने भी तो कहा कि कोरोना काल हुआ और उसमें भी इन्होंने मतलब जो गरीब तबका है उसको राशन मुहैया कराया, ठीक है, वो भी निःशुल्क। तो क्या इस पे कहेंगे? क्या आप लोगों को नहीं मिला? क्या मिलता है, मगर जो है जो मरीज जो है उनको सिलेंडर नहीं मिला, अस्पतालों में मर गए, ऐसे राशन से क्या फ़ायदा है? क्या नाम है? सलामुद्दीन अंसारी। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? जब से लॉकडाउन लगा है तब से बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम ही नहीं। दिल्ली में थे, कह रहे थे कि रोजगार देंगे, 4 लाख रोजगार देने की बात। 4 लाख नहीं कहते नहीं, 4 लाख युवाओं को उन्होंने कहा है कि रोजगार दिया भी है। हाँ, रोजगार है, रोजगार कोई किसी को मिला है तो बताओ, कितने लोग खड़े हैं। अच्छा, तो क्या इस बार क्या लगता है आपको? इस बार लगता ये है जो बढ़िया होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब चाहेंगे। यहाँ आपके यहाँ कौन पार्टी प्रभावी है? यहाँ तो सपा की चल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। अच्छा, तो क्या किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? आपने किया मतदान? हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर किया? हम अखिलेश। अच्छा, अपना नेता कौन चुनेंगे? अपना नेता अखिलेश। अखिलेश क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? जी, मैं जब से लॉकडाउन से यहाँ आया हूँ, दिल्ली में काम कर रहा था, जब से आया हूँ तब से कोई कारोबार नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे जब था तो वहाँ पे सब लोगों ने कहा था कि जाइए, आप लोगों को यहाँ जब बंद वो कर दिया गया था, क्वारंटाइन किया था 14 दिन हमने, तो कहा था आपको कोई कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। जब से हम 2 साल हो गए यहाँ पे घूम रहे हैं, मजदूरी मिल जाती है तो कर लेते हैं, वरना घूम रहे हैं। बताइए कहाँ से क्या होगा? सरकार तो बराबर कहती है 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो ये रोजगार कहाँ गया? ये मतलब नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जब से रोजगार 2 साल से हम घूम ही रहे हैं, रोजगार कहाँ मिला हमको? कोई रोजगार नहीं मिला। क्या लगता है इस बार सरकार आप लोगों ने इस बार सरकार जो
बनेगी बढ़िया तो रोजगार देगी हम लोग को, बस। तो क्या उम्मीद है, कौन आ रहा है? अखिलेश भाई। आपने मतदान किया? किन मुद्दों को लेकर आपने? हमें महंगाई, भ्रष्टाचार और जो प्रदेश में हो रही बेरोजगारी, उन मुद्दों को लेकर हम मतदान किया है हमने। तो आपने कहा कि कितने बेरोजगारों को बताया रोजगार मिला? 4 से 5 लाख लोग। 4 से 5 लाख लोगों को जो रोजगार मिला, पकौड़े तलने का रोजगार मिला। क्योंकि बीजेपी पार्टी वो सिर्फ जुमलावादी पार्टी है। मैं नहीं कहता हूँ, नहीं बीजेपी कार्यकर्ता मैंने आप मतलब आपने सवाल किया अभी आप पूछ रहे थे कि कितने लोगों को रोजगार मिला और कैसे क्या है। ये जुमलावादी सरकार है। अमित शाह जो गृह राज्य मंत्री इतने बड़े हैं, वो 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं, 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं, लिपटा दिलवाते हैं। जुमलावादी सरकार। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका मतलब जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब उनको खुद जब बोलने की तमीज़ है, फिर आगे वो कैसे सरकार चलाएंगे भाई? किसको रोजगार मिला सरकार में? किसी को नहीं मिला। 5 किलो राशन देके आदमी के हाथ पैर काट रहे हैं महीने भर के लिए। लॉकडाउन लग के हर आदमी की फटी पड़ी। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि किसानों को मिल रहा है, किसानों को स्वनिधि मिल रहा है भाई, उनकी मारी जा रही पूरी। 2000 स्वनिधि लेके आप खेतों में साढ़ छोड़ रहे, उसका तो 10,000 का नुकसान हो रहा है। आपको कोई 500 रुपये दे, आपकी जेब से 1000 रुपये चुरा ले, नुकसान है भाई, नुकसान है। सिर्फ क्या सरकार है। किन मुद्दों को लेकर इस बार? अपने मुद्दे को लेकर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बेरोजगार युवा हों उनको लेके अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाना है, ताकि उनकी सरकार बनेगी। जो वो वादा करते हैं, हम कहते हैं कि वो 50% पूरा करते हैं, वो वादा पूरा करते हैं। इनकी तरह खाली भाषण गिरी देना, चमकाना, ये झंडे लगवाना, वो झंडे लगवाना इनका काम नहीं है ना? क्या लगता है सरकार आ रही है? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फाइट है वो सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में, बाकी कोई तीसरा नहीं है। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को जो आंकड़े आएंगे उसमें सिर्फ बीजेपी और सपा का ही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। यही है बिल्कुल, है ना? और हमने अपने मुद्दे के साथ साथ अपने जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको लेके वोट किया है, और हमारी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी जीतेंगे। वो जीतेंगे तो आगे। जैसा कि आपने देखा कि ये थे हमारे खीरी के मतदाता, जिन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज मतदान किया है। अब इनका यही कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई और आवारा पशुओं की समस्या से ये लोग निजात पाने को लेकर सरकार सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इनका एक मेन विचार है। देखना यह है कि यहाँ की आवाम सत्ता में परिवर्तन लाती है या फिर से वही सत्तारूढ़ पार्टी अपने वर्चस्व को कायम रखती है। देखना होगा 10 तारीख को आने वाले नतीजों में क्या होते हैं परिणाम।